नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे नन्हे दोस्तों। आज रविवार है, सोने जा रहे हो मैं जानती हूँ क्योंकि कल स्कूल है। वैसे अगर बहुत भयंकर वाली बारिश फिर से हो गई तो स्कूल शायद ना जाना पड़े, लेकिन तैयारी तो रखना है ना। तैयारी तो करके रखना है। तो चलो 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 सारे लोग सोने के लिए तैयार हो जाओ। और अगर तैयार हो गए हो तो एक छोटी सी कहानी सुन लेते हैं। वैसे आज की इस कहानी मैं चीन देश के एक रूपकथा की कहानी तुम लोगों के लिए पढ़ने जा रही हूँ। और जिस किताब से मैं पढ़ने जा रही हूँ उस किताब का जो नाम है वो है चीनी रूपकथा, यानी कि चीन देश की रूपकथा। और इसका जो संकलन किए हैं उनका नाम है श्री खगेंद्रनाथ मित्रो। और प्रकाशक हैं वृंदावन धर एंड सन्स लिमिटेड। इसका जो क्या बोलूँ, कॉपीराइट है आशुतोष लाइब्रेरी के पास है। इसका मुद्रा कर जो है वो है श्री परेशनाथ बंदोपाध्याय, श्री नारू सिंह प्रेस। और ये जो किताब है, ये जो पीडीएफ है, मैंने डाउनलोड किया है इंटरनेट आर्काइव से। तो बच्चों हम चले जाते हैं। अच्छा, इस किताब से ही इससे पहले मैंने हम लोग 3 कहानी सुन चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग चौथी जो कहानी है लोसान अंधो बालक, ये वाला कहानी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पहले कहानी तक तो पहुंच जाते हैं, उसके बाद देखते कि ये है क्या। ओके ठीक है, चलो आ गए हैं। आज की जो कहानी है उसकी शीर्षक है लोसान अंधो बालक। अंधो बालक मतलब जो अंधा है, जो बालक अंधा है ना। देखो हिंदी में भी मध्य प्रदेश और ये जो बेल्ट है यहाँ पर बालक ये शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना। तो बालक हम समझते हैं, बांग्ला में इसी संस्कृत शब्द का तत्सम शब्द को थोड़ा सा अलग से हम लोग उच्चारण करते हैं बालक बोल के। तो आज की कहानी है लोसान अंधो बालक। बहुत दिन पहले की बात है, लोसान नाम की एक अंधा बच्चा था। एक लड़का था, वो बहुत ही गरीब था। उसके माँ बाबा भी बहुत गरीब थे। तो इतना गरीब थे कि एक समय के बाद उसके जो माँ बाबा है उसको और खिला पिला नहीं सकते थे। इस हालत में वो लोग लोसान को घर से बाहर निकाल दिए, है ना। और फिर वो भीख मांगना शुरू किया। अब क्या ही करता, वो एक लठ कहीं से वो जुगाड़ कर लिया था और उस लठ के ऊपर निर्भर करके वो खुद ही रास्ता चलते हुए वो भीख मांगता जाता था। वो शहर शहर गांव गांव हर जगह पे वो घूमता रहता था। और इसी इसी परिक्रमा में या इसी यात्रा में उसके साथ एक उसका कुत्ता दोस्त भी उसको मिल गया था, जिसका नाम उसने रखा था फैंग। तो फैंग उसके साथ हर जगह जाता था। और फिर एक समय ऐसा आया कि जब फैंग उसको भीख मांगने के लिए सहायता करता था। कैसा कि फैंग जब भी सुन लेता था, फैंग और लोसान जब भी सुन लेता था कि भाई कोई सामने से आ रहा है चल के, तो लोसान क्या करता था कि अपना क्या बोलते हैं उसको, चलो हम ऐसे बोलते हैं कि वो अपने जो उंगलियों को वो हम लोग कहते हैं बांग्ला में मोटकानो। तो अच्छा, इसको ऐसे बोल देते कि वो आवाज़ करता था 3 बार, और उस आवाज़ से फैंग को समझ में आ जाता था और वो सामने वाले इंसान के सामने अच्छे से वो प्रणाम करता था, दंडवत प्रणाम करता था। और ये देख के जो भी आवाजाही के जो भी पथचारी हैं उनको बहुत अच्छा लगता था, और वो लोसान को पैसा देते थे, भीख। तो ऐसे ही एक दिन वो अपना भीख मांगने के बाद वो लोग ऐसे ही चल रहे थे, चलते चलते तब शाम ढलने लगी थी। तो अब उन लोगों को लगा कि अब भाई रात गुजारने के लिए कुछ तो बंदोबस्त करना है। तो इस मामले में फैंग ही हमेशा लोसान को हेल्प करता था। तो उसने एक पेड़ ढूंढ निकाला जिसके नीचे पेड़ के जो नीचे जो जगह थी वो बहुत साफ था। तो और क्या भाई, लोसान और हमारा फैंग ये दोनों एकदम बिल्ली के बच्चों के तरह एक दूसरे को जकड़ के सो गए, और जहाँ तक लेटे वहाँ तक वो लोग सो भी गए। थोड़ी देर बाद मतलब रात को लोसान को एक अजीब वाला सपना आया।
वो क्या सुना कि कोई उसको बहुत ही मधुर स्वर में पुकार रहा है और बोल रहे हैं कि तुम क्या मुझे देख पा रहे हो। तो लोसान बहुत दुखी होकर जवाब दिए, नहीं मैं तो अंधा हूँ, क्या करें। देखो एक पेड़ है, उसके नीचे लोसान सो रहा है और उसके सर के ऊपर हमारा फैंग जो है जीभ निकाल के चुपचाप बैठा हुआ है, और वहीं पेड़ के नीचे साइड में थोड़ी ही दूर में कोई एक बहुत ही सिद्ध महात्मा खड़े हुए हैं। तो लोसान की ये जवाब सुनकर वो व्यक्ति बोले कि हाँ तुम्हारा कष्ट मुझसे छुपा हुआ नहीं है, शायद मैं तुम्हें कुछ हेल्प सहायता कर पाऊँ। तो लोसान बहुत ही खुश होकर बोले कि आप मुझे क्या मेरा दृष्टि वापस कर सकते हो, दोगे क्या मेरा दृष्टि वापस। तो वो व्यक्ति बोले कि देखो मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूँ जिससे तुम अपना दृष्टि को वापस ला सकते हो। तो तो ऐसा है कि तुम्हें अच्छा काम करना है, तुम जितना अच्छा काम करते जाओगे तुम्हारे आँखों से तुम जो अंधेरा है वो धीरे धीरे रोशनी से भर जाना शुरू होगा और तुम धीरे धीरे देखने लगोगे। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि अगर तुम कोई बुरा कर्म करोगे, अगर तुम या बुरा कोई बात मन ही मन सोचोगे, तो तुम जितना अच्छा करके अपना जो अंधेरा है उसको मिटाओगे, वो एक गलती से तुम्हें दुगना नुकसान पहुंचेगा तब। तो ये, लेकिन अगर तुम अच्छा कर्म करते रहे, एक समय ऐसा आएगा कि जब तुम्हें एक अपना पूरा का पूरा दृष्टि शक्ति वापस मिल जाएगी। तो ये बोलकर वो व्यक्ति चुप हुआ, और जहाँ तक वो चुप हुए लोसान का भी सपना टूट गया, और वो उसे महसूस हुआ, एहसास हुआ कि उसके मुंह के ऊपर धूप गिरा है। और उसे क्या पता क्यों लगा कि पूरा जगत जो है, पूरा दुनिया बहुत खुश है आज। फैंग भी बहुत खुश होकर अपने मालिक का, मतलब छोटे से लोसान का हाथ वो चाटना शुरू किया। अब ऐसे ही क्या पता क्या मालूम, लोसान फैंग से पूछा तो हम लोग ऐसे ही काम करें क्या फैंग। तो फैंग बहुत खुश होकर वो बोला, बहू। तो लोसान बोले अच्छा ठीक है चलो, मैं भी अपना दृष्टि शक्ति मुझे भी वापस मिल जाएगी, लेकिन मैं तो तुम्हें छोड़ के और कुछ भी नहीं कर सकता, मैं जानता हूँ और ये तुम भी जानते हो। और ये कह के ही लोसान अपने चहेते फैंग को पकड़ लिए और प्यार से एक झप्पी दे दी। फिर वो लोग चलने लगे शहर में। शहर के जो प्रवेश द्वार है वहाँ से जब वो लोग प्रवेश मतलब अंदर जाने लगे, तो अचानक से लोसान किसी चीज़ से या किसी व्यक्ति से वो टकराया। तो बाद में उसे पता चला कि एक भिखारी हैं, वो वहाँ पर लेटे पड़े थे और वो ऐसे भीख मांग रहे थे कि अंधे को भीख दे दो। तो लोसान हंस पड़ा और बोला कि मैं खुद ही अंधा हूँ बाबा, मैं आपको कैसे कुछ दूँ। तो व्यक्ति हाय हाय करने लगे और बोले कि बेटा मैं सिर्फ अंधा ही नहीं, मैं तो अपंग भी हूँ, मतलब वो चल नहीं पाते हैं, उनका पैर में कुछ प्रॉब्लम है। तो तब लोसान क्या करे, वो बोले ठीक है बाबा, मेरे पास सिर्फ एक ही पैसा है, 1 रुपया छोड़ दो, एक ही पैसा है, यही मेरा पूरा संपत्ति है, आप यही रखो। तब ये बोल के जहाँ तक वो जाने लगा, अच्छा ये देखो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ पर लोसान वो अंधा जो भिखारी बाबा थे उनको वो पैसा दे रहा है। तो अचानक से लोसान को लगा कि उसके आँखों के सामने जो अंधकार था वो थोड़ा कम घना हुआ। कितना चेंज हुआ ये बहुत वो अच्छे से बोल नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज हुआ। चलो वो बहुत खुश हो गया, उसको समझ में आ गया कि भाई वो सपना झूठा नहीं था, वो सपना सपना नहीं था, वो सच था। ये तो वो बोल पड़ा था, लेकिन वो आजू बाजू के जितने भी लोग सुने ना, उनको लगा यार ये क्या बोल रहा है, बोल के उससे वो थोड़ा दूरी बरकरार करने की कोशिश करने लगे। और उस दिन के लिए लोसान का मन हल्का और हुआ ही नहीं। चलो उसे वो हमेशा लगने लगा कि यार सारे लोग मुझे ही देख के हंस रहे हैं, तो चलो जो भी है। उस दिन रात को उसी शहर के उत्तर दिशा में जो दरवाज़ा है उसके बाहर एक भिखारियों के लिए रहने के लिए एक टूटा फूटा मंदिर था।
पुजारी लोग बहुत पहले ही उस मंदिर में पूजा करना छोड़ दिए थे। अब जिनका घर ठिकाना कुछ नहीं है वो लोग, उन लोगों के लिए वो उस मंदिर को छोड़ दिए थे कि भाई तुम लोग इधर रहना। तो रात को लोसान वहाँ पर सोने के लिए गया। तो उसी मंदिर के एक कोने में एक दादी, एकदम बुजुर्ग दादी सोई पड़ी थी। और वो मतलब उनको खाना ना मिलते मिलते ऐसा हालत हो गया था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। तो लोसान के पास सिर्फ एक ही रोटी था, पूरे दिन में भीख मांग के उसको वही मिला था। वो क्या करे, वही रोटी उनको दे दी। तो उसको लगा लोसान को कि उसका अंधेरा थोड़ा सा और कम घना हुआ है और थोड़ा मतलब क्या बोले, मतलब थोड़ा बेटर हुआ है, ये उसको लगा। अब पूरे दिन कुछ खाया नहीं था, रात को भी अब रात को नहीं खाया, अपना रोटी दे दी तो जल पूरा रात भर उसको अच्छे से नींद नहीं आई। नींद नहीं आई तो लोसान ने बहुत जल्दी सुबह मतलब भोर भोर उठ 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 गया। फिर वो सोचे कि यार अब चलो कुछ तो करते हैं। और फैंग भी उसके साथ चलने लगे और चलते चलते उन लोगों को समझ में आया कि वो इतनी जल्दी उठ पड़े हैं कि लोग मतलब पूरा रास्ता खाली है, कहीं पर कोई आवाजाही भी नहीं है, कोई इंसान भी नहीं चल रहे हैं, तो भीख कहाँ से मिलेगा, पहली बात। तो इसी बीच फैंग को दिखा कि एक मुर्गी की मतलब क्या बोलूँ, मुर्गी की बच्चा या बच्ची क्या बोलोगे, मतलब चिकन, चिकन 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 तो मुर्गी है, उसके जो बच्चा है छोटा सा, तो वो एक रास्ते की एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है। तो इसको देख के फैंग ने उसको उठा लिया। और फिर लोसान को लगा कि अच्छी बात है, चलो वो उसके मुंह से उसको निकाल के वो बाज़ार में बेचने के लिए चला गया और अच्छा वाला दाम उसको मिल गया। जहाँ तक जो क्रेता है उससे उसने वो पैसा लिया, भाई मानोगे नहीं, उसको लगा कि वो जो सपना देखा था ना, उससे पहले जैसे उसके आंखों के ऊपर अंधेरा छाया था, ठीक वैसा ही गहरा अंधेरा फिर से छा गया। तो उसको समझ में आ गया कि भाई मैं तो ये गलत काम किया है, जो भी है। तो जितना भी भूख लगे वो पूरा दिन वो मुर्गी के जो बच्चा है ना उसको बेचने से जो पैसा मिला था उसको वो खर्चा किया नहीं, वो सिर्फ ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा, लेकिन वो व्यक्ति मिला नहीं। अब दूसरे दिन जब नींद से वो जागा तो उसको क्या लगा कि यार कुछ तो अजीब हुआ है, उसकी आंखों के आगे से वो अंधेरा फिर से कम हो गया है, फिर से बेटर हो गया है उसकी आँख। तो उसको ये समझ में आया कि वो जो अन्याय किया था, उस अन्याय के बाद वो उसने जो सिंसियरली सही में जो पश्चाताप किया, उससे ये फलस्वरूप उसके आँख थोड़ा अच्छा हो गया, इम्प्रूव किया है उसके आँखों की हालत। तो ठीक है, तब उसको लगा कि एक काम करते, चलो चलो मैंने सुना है कि लोग मतलब अंधेरा भगाने के लिए अपने आँखों में, अंधेरा भगाने के लिए नहीं, हम ये कह सकते कि जिन लोगों को अच्छे से दिखता नहीं है वो लोग चश्मा पहनते हैं, है ना। तो वो उसने सोचा कि चलो भाई मैं भी एक चश्मा खरीदूंगा, तो इसलिए वो पैसा जोड़ने लग गया। जब उसके पास थोड़ा बहुत पैसा जम जो जुड़ गया था, उसी बीच वो पहले वाला जो अंधा जो भिखारी थे ना, उनसे वो फिर से इसका मुलाकात हो गया लोसान की। तो लोसान को ये व्यक्ति बोले कि मुझे कुछ पैसा दो, तो ये बोला कि उसके पास पैसा होते हुए भी बोला कि नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं खुद ही ऐसे मेरा हालत है, झल्ली जैसा हालत है, मैं क्या करूँ। तो ये सब जहाँ तक बोला, फिर से लोसान की आंखों में अंधेरा छा गया। अब लोसान बहुत ही निरुत्साह हो गया था। उसे ये लगने लगा कि यार मैं जी किसके लिए रहा हूँ, मेरे पास है ही कौन इस कुत्ते के सिवा, और ये कुत्ता भी कितना कुछ क्या कर पाए। और ऊपर से देखो मैं जितनी बार भी सब कुछ सही करने की कोशिश करती हूँ, कोई अन्याय नहीं करने की कोशिश करती हूँ, बार बार मेरे साथ ये हो जाता है। इतना कुछ करके मुझे मिल क्या रहा है यार, और मेरे पास है भी क्या, मैं अंधा हूँ तो मेरा उन्नति होगा कैसे, मैं जाऊँ कहाँ, क्या कौन है मेरा। तो ये सब सोचते सोचते वो अचानक से अपने फैंग के साथ वो बातें करने लग गया। और फैंग अपने जो लोसान है उसकी बातें, उसके उसके प्रति, फैंग के प्रति जो अप्रिसिएशन है, ये सुन के उसको बहुत अच्छा लगा। तो वो अपने ही भाषा में उसको जवाब भी देने लगा
कि जब लोसान ये बोला कि तुम ही मेरे पास सिर्फ इकलौता हो, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम्हारे सिवा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तुम्हारे सिवा मैं जी नहीं सकता हूँ, ये सब जहाँ तक बोलने लगा कि तो फैंग भी उसको अप्रिशिएट करने लगा अपने भाषा में, अपने प्यार से, अपने तरीके के प्यार से। तो इतने बीच में उसको बहुत ज़ोरों का शोरगुल सुनाई पड़ा। अब क्या हुआ है, क्या हुआ है, वो थोड़ी देर सुनने के बाद उसको समझ में आ गया कि कोई नदी में कोई बेचारा गिर गया है और उस वो डूब रहा है। और नदी के किनारे सारे लोग खड़े होके हाँ हाँ हो करके बतियाए जा रहा है सिर्फ कि क्या होगा, क्या हो जाए, अरे अरे ये डूब गया, ये डूब गया। तो लोसान ये सोचने लगा, यार तुम लोगों के पास आँख होते हुए भी तुम कोई कूद क्यों नहीं रहे हो, सिर्फ बोले क्यों जा रहे हो मुँह से। कोई नीचे उतर के देखो तो सही, कुछ तो उस बंदे को हेल्प करो, जो भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हुआ है, वो बेचारा डूब रहा है। तो इतने बीच में उसे समझ में आ गया कि ये सारे मतलब क्या बोलूँ, एक संस्कृत में एक प्रोवर्ब है, मुखे न मारितंग जगह, मतलब मुंह से ही से बोले जाते हैं। इसका शायद एक बहुत चलित कहावत है, बोल बच्चन। तो फिर लोसान ये सोचे कि चलो मेरे पास आँख नहीं है, फिर भी मैं इस बंदे को बचाने की कोशिश तो ज़रूर करूँगा। ये सोच के वो फैंग को खींच के नदी के किनारे जितना दूर हो सके वो लेके गया और फिर उसको बोले कि फैंग इसको बचाना ही है, वो डूबते हुए इंसान को बोल के। जहाँ तक फैंग को ये लोसान हमारे आदेश दिया तो वो कूद पड़ा नदी के ऊपर, नदी के बीच, ऊपर नहीं, नदी के बीच कूद पड़ा और कूद के फैंग क्या हुआ, वो चलने लग गया, सॉरी तैरने लग गया और तैरते हुए आखिरकार उस व्यक्ति तक पहुंच गया। अब पहुंचने से पहले तक नदी में जो लोग सारे कमेंट्री पास कर रहे थे ना, हाँ हाँ हो करके, तो किसी ने बोला और कोई नहीं, क्या होगा, कौन बचाएगा। किसी ने लोसान को बोला, अरे तुम क्यों अपने कुत्ते को भेजने की कोशिश कर रहे हो, वो तो खुद ही डूब जाएगा, वो बंदा वो तो भिखारी है ना, तुम उसे क्यों हेल्प करने की कोशिश कर रहे हो, और बीच में से तुम अपने कुत्ते से हाथ धो बैठोगे, फलाना फलाना। तो लोसान फिर बीच में ऐसे भी जवाब दिए, हाँ वो भिखारी है, मैं भी भिखारी हूँ। तो मैं उसको तो हेल्प करूँगा ही करूँगा, है ना। तो ऐसे बोला। फिर जहाँ तक फैंग नदी के अंदर वो कूद पड़ा, तो तब वो लोग ये कहने लगे, पहले तो ये बोल रहे थे कि मत भेजो, फिर ये कहने लगे अरे अब भेज के क्या होगा, ये व्यक्ति तो मतलब जो डूब रहा है वो तो अब शायद छोड़ने ही वाला है, वो खुद भी डूब जाएगा, अब जाके क्या होगा, है ना। तो आखिरकार फैंग उस व्यक्ति तक पहुंच गया, कैसे ना कैसे वो पहुंच गया और उस व्यक्ति के जो फटे हुए कपड़े थे उसको पकड़ के वो खींच के लेके आने की कोशिश करता रहा। करते 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 एक मोमेंट ऐसा आया कि तब सारे लोग बहुत उत्साहित हो गए, अरे वाह ये इसको बचा के लेके आ रहा है। और तब एक व्यक्ति नदी के किनारे से ही वो एक आँखशी, मतलब जिससे वो लंबा सा एक लठ वो निकाल दिए ताकि वो उस डूबते हुए व्यक्ति को पकड़ पाए। तो जहाँ तक वो उस लठ से इस डूबते हुए व्यक्ति को पकड़ लिया, तो वहाँ तक फैंक को लगा कि चलो भैया और मुझे पकड़ना नहीं है। उसने अपना ग्रिप छोड़ दिया, मतलब अपना जॉ को लूज़ कर लिया, अपना मुंह खोल दिया, जबड़े को लूज़ कर लिया। और वहीं वो जो व्यक्ति किनारे से आगे बढ़ाया था, वो इस डूबता हुआ इंसान को तो किनारे के ऊपर निकाल के ले लिया, लेकिन हमारा फैंग जो है वो नदी के स्रोत में बह गया। और ये चीज़ आखिरकार लोसान को समझ में आ गया। किनारे में जो लोग हैं, जो लोग इतना हाँ हाँ कर रहे थे, उनकी आवाज़ों से इसको समझ में आ गया लोसान को कि उसने अपने आखिरी दोस्त को भी खो डाला है। तो फिर वो नदी के किनारे अपना मुंह कीचड़ में धंसा के रोने लग गया। अब क्या करे। उसका आखिरी जो संबल था वो भी चला गया। अब लोगों लोगों को उत्साह बहुत था क्योंकि ये व्यक्ति रो रहा है, हेल्प तो करना है नहीं। तो वो देख के ऐसे उत्सुकता के साथ देखते देखते ये लोग थोड़ी देर में भीड़ को हल्का करके इधर उधर सारे लोग अपने हिसाब से चले गए। फिर अंधेरा हो गया, दूसरे दिन सुबह हुई तो लोसान को दिखा कि कोई एक मतलब हाँ, आज सच में उसका जब आँख खुली तो
लोसान को। तो लोसान को सच में समझ में आया कि उसको कुछ दिख रहा है और सही मायने में उसे दिख रहा है आज। और कैसे दिख रहा है कि कोई एक व्यक्ति आ रहा है। हाँ, एक दिक्कत तो अभी भी है कि वो व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा है, लेकिन एक आकृति आ रही है स्पष्ट रूप से, ये उसे समझ में आ रहा है। तो वो आकृति लोसान के बहुत सामने आके बोले कि तुम ही बेटा मुझे बचाए थे कल डूबते हुए। तो जहाँ तक ये आवाज़ सुना, लोसान उसके तरफ, उस आकृति की तरफ अपना मुंह फेर के अच्छे से ऐसे मुंह दिखा के, मतलब क्या बोलूँ, उसकी तरफ मुंह मुंह कर लिया। उसको देख के वो व्यक्ति बोले, अरे तुम लोसान मेरा बेटा, मैं तुम्हें ही अपने घर से निकाल दिया था। ये सुन के लोसान को बहुत कष्ट हुआ। उसे ये लगा कि यार, आपके लिए जो व्यक्ति मेरे साथ अन्याय किया है, जो मुझे घर से निकाल दिया था, जिसके लिए मेरा एक लौता दोस्त से मुझे बिछड़ना पड़ा ज़िंदगी भर के लिए, आप वो हो। एक्चुअल में सही में लोसान को बहुत गुस्सा आया और लोसान को सच में ये सब बोलने की इच्छा होने लगी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से लोसान के अंदर से कोई बोला, लोसान ये तुम्हारे पिता हैं। तो अपने आप को बहुत रोककर लोसान बाबा, मतलब पिताजी, सिर्फ इतना ही वो बोल पाया। तो वो व्यक्ति, लोसान के पिताजी बोले, मैं बहुत ही अन्याय किया है, बहुत बड़ा अन्याय किया था कि मैंने तुम्हें भगा दिया था घर से, लेकिन आखिर में तुम ही मेरे जीवन को रक्षा किए हो। लोसान और क्या करे, गुस्सा तो था शायद, लेकिन आखिरकार उसके मन में अपने पिताजी के प्रति प्रेम भी था। तो इसलिए वो अपने पूरे प्यार के साथ अपने पिताजी को हक कर लिया। तो जहाँ तक हक कर लिया, जो अस्पष्टता तब भी था, मतलब लोसान को तब भी जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, उसे जो लग रहा था कि वो एक पर्दे के आड़ से सब कुछ देख रहा है, वो पर्दा गिर गया और लोसान एकदम स्पष्ट रूप से सब कुछ देखना चालू कर दिया, सब कुछ देख पा रहा था। तो बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ तक ही ख़त्म हुई, लेकिन आज की कहानी से ये सीख ज़रूर मिलती है बच्चों कि ज़िंदगी हमारे साथ हमेशा न्याय करेगी, मतलब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, ये हम क्या कोई नहीं कह सकता, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता बेटा। लेकिन हमें जो डिसीजन लेना है वो सही ले सकते हैं या गलत ले सकते हैं, उसके ऊपर हमारा अधिकार है। अर्थात मेरे पास एक चॉकलेट है, बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाना अच्छी बात नहीं है, तो मैं उस चॉकलेट को मुझे मिलते ही मैं 1 मिनट में उसको सपाचट कर जाऊंगी, या उस चॉकलेट को मैं 10 दिन रख के खाना चाहती हूँ, या मैं उस चॉकलेट को 100 लोगों में बांट के सबके साथ मिल बांट के खाना चाहती हूँ, ये मेरी डिसीजन होगी। तो सही वाला डिसीजन लेने की क्या बोलते हैं, बोलो, अधिकार और क्षमता हमारे पास होता है, ये हमें ही लेना होता है। और ये भी बात है कि देखो, जो कुत्ता है, मुझे लगता है कि ये हमारा मन को दर्शाता है। हमारा मन अच्छा भी कर्म कर सकते हैं, जैसे डूबता हुआ आदमी को वो बचा रहा था, ठीक वैसे ही वो बुरा कर्म भी कर सकता है। वो जो मुर्गी का जो बच्चा है, उसको जब उसने लेके आ गया था, तो हमारे मन के ऊपर हमें कंट्रोल लाना होगा। वही हम क्या डिसीजन लेते हैं, ये ध्यान में रखना है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अभी तो सो जाना है ना, कल स्कूल भी है। तो सारे लोग खुश रहो, मस्ती में रहो, टाटा।